आखिर ये आर्किटेक्ट इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बना लेते हैं? ये आपके घर में बैठे हुए जो काम करने वाले कारपेंटर्स हैं, आपने आस पड़ोस में अपने टेलर्स को देखा होगा या फिर मिस्त्रियों को देखा होगा, कितनी सीधी दीवारें लगा लेते हैं। और कई चीजों के आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जिनकी हेल्प से वो सीधी दीवार बनाते हैं। कर्व्स लेना है, कहाँ पे सड़कें बनाने के लिए जो इंजीनियर सड़क बनाते हैं वो किस तरह से एंगल्स डिसाइड करते हैं कर्व के साइड पे। ये सब है क्या? ये मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। हाय, दिस इज रचना रावत एंड यू आर वाचिंग माइंडक्राफ्ट ईडी। ईडी दैट इज एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस, आज का वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे। आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा टाइप्स ऑफ एंगल, बेसिक इंट्रोडक्शन और रिलेटेड एंगल के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बनाएंगे ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस, इनसे रिलेटेड एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, इनके बारे में हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ज्योमेट्री। मैथ्स की ज्योमेट्री का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज द लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल्स के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी थोड़े से पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा इनके बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट मींस एक सिंपल सा डॉट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई लेंथ, कोई विड्थ या कोई हाइट नहीं होती है। वो बस एक छोटा सा नॉर्मल डॉट होता है। इस डॉट को हम कहते हैं पॉइंट। जैसे हम इस डॉट का नाम यहाँ पे दिया हुआ हमने। दूसरा होता है लाइन। अभी लाइन क्या होता है? अगर हम किसी डॉट को दोनों साइड से एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो वो जो लाइन का फॉर्मेशन बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ अ पॉइंट इज ड्रॉन इन बोथ डायरेक्शन हैविंग नो एंड पॉइंट। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। दैट मीन्स कि ये कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, ये एंडलेस है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसे हम लाइन कहते हैं। लेकिन ये वेव्स के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है? दैट मीन्स कि लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, इट इज अ एंडलेस होता है ये। नेक्स्ट इज रे। व्हाट इज रे? अगर किसी डॉट को हम एक डायरेक्शन में बढ़ाते चले जाएं तो वो हमारी कहलाती है रे। जैसे हमने अगर इस डॉट को दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया, इधर भी और इधर भी, तो ये बन गई लाइन। लाइन को दिखाने के लिए हमने ए भी यूज किया। इसके साइड, दोनों साइड एरो लगाइए क्योंकि इसका कोई दोनों साइड में ही एंड पॉइंट नहीं है। रे में एक डॉट को जो एक साइड बढ़ा दिया, डॉट को अगर एक साइड हमने बढ़ा दिया तो उसका एक तरफ तो डॉट है, मतलब एक तरफ उसका एंड पॉइंट है और दूसरे साइड उसका एरो है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स कि इसका भी डायमेंशन फिक्स नहीं है। ये भी एक साइड से आगे 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 बढ़ा जाता है। जैसे सूरज की किरणें, सूरज की किरणें को सन रे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि निकला कहां से हमें ये पता है, वो निकल रहा है सन से, लेकिन कहां तक उसकी रेज जा रही है, कहां तक उसकी किरणें पहुंच रही है, इसके बारे में हमें नहीं पता। इसलिए उसे भी सन रे कहा जाता है क्योंकि एक पॉइंट, ओरिजिन तो उसका है, फिक्स है, लेकिन वो कहां तक पहुंच रहा है, वो जाता कहां तक है, वो फिक्स नहीं है। इसीलिए उसका एक साइड में डॉट है, दूसरे साइड में एरो लगा रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ए भी एक रे है जिसका एक साइड में डॉट है, दूसरे साइड में एरो है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट उस लाइन को कहेंगे जिसके दो फिक्स पॉइंट है, मतलब उसके दोनों साइड ही एरो नहीं होके डॉट होंगे। जिसके दोनों साइड एरो ना होके डॉट होगा उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, मतलब इसका डायमेंशन फिक्स होगा। 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे या लाइन सेगमेंट, 5 मीटर की हमारी लाइन सेगमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसका डायमेंशन फिक्स है। लाइन सेगमेंट का डायमेंशन फिक्स होता है, लाइन का और रे का डायमेंशन फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट इज एंगल। रे को देखिए, सबको
अलग अलग चीजों से हमने डोनेट किया हुआ है। दिखाने का एक तरीका है, AB को लिखने का तरीका है कि AB के ऊपर हमने अगर दोनों साइड एरो लिखा है तो वो लाइन होगी, अगर एक साइड एरो है तो वो रे होगी, और अगर उसमें बिल्कुल एरो नहीं है, केवल एक सिंपल लाइन है, तो उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अगर किसी डॉट को एक डॉट से दो रेज निकाल दी जाए, ऐसे जैसे यहाँ पे एक डॉट से दो रेज निकाल दी गई हैं, तो उनके जो ये बीच का डायमेंशन है, इसको जो इसका मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट को हम कहते हैं एंगल। और एंगल के याद रखिएगा, दोनों साइड में जो रेज गई हैं, इस रेस के जो नाम है, जैसे ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, तो टोटल मिला जो अब एंगल का नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, और ये एंगल का एक साइन है, लिखने का तरीका है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, एक सिंपल डॉट होता है। लाइन जो कि एंडलेस होता है, जिसके कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, दोनों साइड एरो होते हैं। रे जिसका एक पॉइंट होता है, एक डॉट होता है और दूसरे साइड एरो होता है। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों साइड ही डॉट होते हैं, कोई एरो नहीं होता क्योंकि इसका डायमेंशन फिक्स होता है। और एंगल जब एक डॉट से, एक पॉइंट से दो रेज निकलते हैं, तो उनके बीच के मेजरमेंट को हम कहते हैं एंगल। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स कि वो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 85, यहां तक कि 89 तक। 89, 0 से लेके 89 तक सारे एंगल जो बीच में एंगल आएंगे वो सब हमारे कहलाएंगे एक्यूट एंगल। ये रहा एक्यूट एंगल 40 डिग्री। राइट एंगल, जो एंगल हैविंग मेजरमेंट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, जिस भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो उस एंगल को हम कहेंगे राइट एंगल। ठीक है, एकदम स्ट्रेट होती है, देखो दोनों वर्टिकल लाइन भी, और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आपस में एकदम स्ट्रेट है, देखिए इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। दैट मीन्स वो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो। तो जो भी एंगल 90 और 180 के बीच में आएंगे वो सारे एंगल हमारे कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री, एकदम सीधी हो, सीधी लाइन बना रही हो, जैसे ये बनी हुई है, अगर वो एकदम स्ट्रेट बन रही है दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, an angle having measurement greater than 180 but less than 360 डिग्री। दैट मीन्स कि उसका मेजरमेंट 180 और 360 के बीच वाला होना चाहिए। मतलब जैसे कि 190, 200, 210, 230, 240, 270, 280, 300, 350, ये सारे एंगल हमारे कहलाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, जब पूरा एंगल सर्कल कंप्लीट हो जाए, मतलब 360 डिग्री का बन जाए, वो कहलाएगा तुम्हारा कंप्लीट एंगल। अब एज्यूम करो ये हमारी दो रेस है, ठीक है, ये पहली रे और ये दूसरी रे, दोनों एक दूसरे के ऊपर है अभी, तो ये 0 एंगल हुआ, एकदम 0 डिग्री का है, बढ़ा ही नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले एक एंगल को हम, एक रे को हम फिक्स रखते हैं, दूसरे वाली रे को हम मूव करते हैं, तो ये देखिए ये बना हमारा एक्यूट एंगल, क्योंकि थोड़ा सा घुमा है। देन इसको एकदम मैं सीधा खड़ा कर दूं तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री, दैट मीन्स राइट एंगल। अब मैं इसको थोड़ा सा, इसको और इधर की तरफ झुकाऊं, ये झुका, इधर की तरफ आया, ये बन गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। और जब वो एकदम स्ट्रेट लाइन बना देगा तो कौन सा एंगल बनेगा? यस, ये बनेगा स्ट्रेट एंगल। अब इस एंगल, स्ट्रेट एंगल को थोड़ा सा और नीचे झुकाते जाएंगे, ये बन गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल।
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह का मेजरमेंट। ये एंगल जो बीच का एंगल है ये हुआ हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 मतलब सीधी लाइन से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा। अब इसको मैं ऐसे घुमा के लाऊं वापस तो देखो इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। जैसे घड़ी की सुई होती है 12 बजे से 12 बजे तक वापस एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है, वैसे इसने एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया। तो कंप्लीट करने के बाद ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल जैसा बना वो हो गया तुम्हारा 360 डिग्री। दैट मीन्स एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। अब हम कुछ रिलेटेड एंगल्स के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब हम देखते हैं रिलेटेड एंगल्स के बारे में। रिलेटेड एंगल्स मतलब जब दो एंगल्स आपस में रिलेशन में आते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर तरह का एंगल बनाते हैं तो उसका नाम क्या लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं रिलेटेड एंगल। यहाँ पे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो एंगलों का सम हमारा 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लाइक 60 डिग्री एंड 30 डिग्री प्लस करो 90 डिग्री, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री प्लस करने पे 90 डिग्री, तो 20 डिग्री एंड 70 डिग्री इन दोनों को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाएंगे क्योंकि प्लस करके आ रहा है 90 डिग्री। अगर प्लस करके 90 नहीं आता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया 45 90 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। ठीक है, 10 डिग्री एंड 80 डिग्री ये भी 90 आया, इनको भी प्लस करने पे 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये तो भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात। और अगर व्हेन टू एंगल द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एंगलों को प्लस करके 180 डिग्री आता है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि आपका देखिए 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, 180 तो सिंपल सा हो गया। जैसे 120 एंड 60 डिग्री 180 हो गया। ठीक है, 90 एंड 90 दो 90 के पेयर अगर आ रहे हैं तो वो भी एक 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरह के पेयर्स को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री पेयर। 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री और 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर होगा आई थिंक। तो प्लीज सबसे पहले अगर जिन लोग जो बच्चे अभी आए हैं देख रहे हैं वीडियोस को तो प्लीज आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। जब दो एंगल जिनका कि एक वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, जैसे कि यहाँ पे एक वर्टेक्स आपका कॉमन वर्टेक्स है ओ एंड आर्म है आपका ओ बी, तो ऐसे एंगल के इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में, जैसे इस वाले एंगल का कॉमन आर्म के अपोजिट दूसरे साइड में एंगल है आर्म है और इस वाले आर्म का दूसरे यहाँ पे एक अपोजिट में आर्म है, तो इसके कारण जो ये एंगल्स बने हैं इन एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो जब दो एंगल्स हो उनमें कॉमन आर्म हो, कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में आप लोगों के दूसरे आर्म्स ले कर रहे हो, उन एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट। कह सकते हो पड़ोसी एकदम। जैसे यहाँ पे है देखिए इस वाले एंगल का जस्ट पड़ोसी कौन है, ये वाला, क्योंकि ये वाली आर्म इनकी कॉमन है और ये वाला वर्टेक्स इसमें कॉमन है, तो इन दोनों एंगलों को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल AOB पहला एंगल और दूसरा एंगल है BOC, ये दोनों आपस में एकदम पड़ोस में हैं, उनके बीच में एक सिंगल दीवार है। ये दीवार रूपी को जो हमारी आर्म है ये इनकी दीवार हो गई और ये दो उनके अलग अलग घर हो गए, तो इसलिए इन दोनों पड़ोसियों को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। दो, जैसे अभी हम लोगों ने सप्लीमेंट्री में देखा था कि दो एंगलों को प्लस करने पे आपका 180 डिग्री आता है, वैसे अगर दो एडजेसेंट एंगलों को प्लस करने पे 180 डिग्री आएगा तो इस तरह के पेयर को हम कहेंगे लीनियर पेयर। तो ये दोनों ऑलमोस्ट कॉमन है, लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में कोई भी दो आपको पेयर दे देगा, एंगल्स दे देंगे और बोलेंगे बताइए ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको सम करके देखना, अगर 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री और अगर 180 डिग्री आएगा तो सप्लीमेंट्री। पर लीनियर पेयर में आपका एडजेसेंट एंगल्स को सम करने पे ही 180 डिग्री आना चाहिए, तभी वो कहलाएगा लीनियर पेयर। अगर ये एक लाइन है, इस लाइन में देखो दो एंगल में हमने डिवाइड किया,
इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 180 डिग्री, ये दोनों एंगल्स भी आपके एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों को प्लस करने पे 180 डिग्री आ रहा है, तो इस पेयर को हम कहेंगे लीनियर पेयर। लीनियर मतलब होती है लाइन। लाइन बने अगर दो एंगलों से, अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो वही हमारा कहलाता है लीनियर पेयर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल बेसिक चीजें हमने देखी, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा, हम लोगों ने रिलेटेड एंगल्स देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसवर्सल लाइन, पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में, उनसे बनने वाले फॉर्मेशन होने वाले अलग अलग एंगल्स के बारे में, जैसे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, इनके बारे में डिटेल में मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम ने कुछ चीज़ें मुझे हमारी डाउट्स क्लियर किए हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपको हो इस रिलेटेड टाइप्स ऑफ एंगल्स या रिलेटेड एंगल्स से रिलेटेड, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। मैं इससे आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।